चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अब आंध्र प्रदेश के कटपा जिले में जमियत उलेमा हिंद का एक रोजा जलसे का शानदार इख्तिताम हुआ और इस मौके पर जमियत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सरकार हमारी वक्फ की जायदादों पर कब्जा करने और हमसे उन्हें छीनने का कानून ला रही है। इस मौके पर बैतूल महीने ने आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साइन किए हुए हैं और उनके मोबाइल नंबर के साथ एक मेमोरेंडम तैयार किया है, जो आंध्र प्रदेश सरकार ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को सौंपा जाएगा। और मुखालफत के लिए जावेद अल वाहिद देश भर के अलग अलग रियासतों में लगातार इस तरह के जलसे कर रही है। 3 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जलसा किया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को बिहार के पटना में ये प्रोग्राम किया गया और 15 दिसंबर को भी आंध्र प्रदेश के कटपा जिले में ये प्रोग्राम किया गया। आंध्र प्रदेश के कटवा में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। जलसे में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर उलेमाए किराम ने गुफ्तगू की। और वहीं सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर ने जमियत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक से खास बातचीत की। आप भी देखिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के कटप्पा जो शहर है, जमियत उलेमा हिंद का आज एक बड़ा इजलास हुआ, जिसमें सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे आंध्र प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों से 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और उसके बाद लोग जब जा रहे हैं, आपको जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरे शहर में भीड़ का इतना बड़ा आलम था। मुफ्ती राज़िक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं उनसे। मुफ्ती साहब, एक बड़ा और कामयाब पूरा जलसा आप लोगों ने पहले दिल्ली से शुरुआत की, बिहार गए और अब आंध्र प्रदेश, अब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ हज़रत मौलाना ने दिल्ली में कहा था, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, कि हम 5 लाख लोगों को जमा करेंगे। गोया कि अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि 5 लाख से ज़्यादा मजमा यहाँ पर जमा हुआ। हमने देखा कि सड़कों पर तो जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज़्यादा तो सड़कों पर थी। उससे कई गुना भीड़ सड़कों पर थी। दूर दूर तक किलोमीटर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक रास्ते बंद थे। जहाँ 5 मिनट का रास्ता हजरत का यहाँ पहुँचने का था, पौन घंटे में तय हुआ है, बड़ी मुश्किल से, वो भी जबकि पुलिस की गाड़ी आगे पीछे थी। इतना जम्मे गफीर है, ये इस बात का शाहिद है और इस बात का सबूत है कि तमाम लोग जो वक्फ तरमीमी बिल है या दूसरी नफरतों का बाजार है, इसको नहीं चाहता। ये अमन पसंद लोग ये चाहते कि मुल्क में अमन और अमान रहे, प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, मुल्क आगे बढ़ता रहे और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का ख्याल रखा जाए, सबके साथ इंसाफ का मामला। आप लोगों ने अपने इस मंच पे किन किन क्या राजनीतिक दलों को भी दावत दी थी, यहाँ पर बुलाया था, और किन किन लोगों को और दावत दी, दूसरे मज़ाहिब से जो भी कुछ लोग थे? नहीं, यहाँ दावत तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नहीं दी गई, सिर्फ मुसलमानों लोगों को मदऊ किया गया। इसके अलावा सामीन में यह था कि कोई भी आ सकता है, लेकिन सियासी लोगों में दावतनामा वज़ीर आला को भेजा था, जो कि उनके सूबे का है। और ये जमीयत का दस्तूर रहता है कि जिस सूबे में होता है आमतौर से वहाँ के सरबराहों को दावत दी जाती है। यहाँ के लोकल के MLA MPs वगैरह आए थे मिलने के लिए हज़रत से और मुलाकात की है। चूँकि कोई सियासी जलसा नहीं था, एक मजहबी जलसा है, कौम और मिल्लत के मसाइल का जलसा था, उसी एतबार से लोगों को बुलाया गया। और जिन लोगों को दावत दी गई है उससे उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ हैं, तवक्को से ज़्यादा मजमा था। चीफ मिनिस्टर को आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया था, हालांकि वो नहीं आ पाए यहाँ पर, लेकिन मुलाकात आप लोगों की बात हुई थी। इस मजलिस के बाद, इस इज्तिमा के बाद क्या उम्मीद लग रही है कि मुल्क के अंदर एक बेदारी जागेगी कि जिस तरीके से लगातार जो चीज़ें हो रही हैं उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल। देखिए, जब पहला प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, उसके बाद बिहार में हुआ, उसका असर आने भी लगा है कि इस सेशन के अंदर वक्फ तरमीमी बिल नहीं आ पाया है और मौखर हो गया है। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे आवाम की आवाज़, जनता की आवाज़ और मुसलमानों की आवाज़, चूँकि वक्फ का ताल्लुक़ खालिस मुसलमानों से है और ये जम्मे गफ़ीर उसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है और उसको बिल की हिमायत नहीं करता, तो इसके असरात मुस्बत मुरतब होंगे और सियासी हुकूमतें जो है वो इससे कुछ ना कुछ नतीजा लेंगी। और जो पार्टियां जो उसको इसका इत्तेहाद किया हुआ है मरकज़ी सरकार से और उनको मरकज़ में सपोर्ट कर रही हैं, वो सोचने पर मजबूर होगी कि इतनी बड़ी आवाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, वक्फ बिल हो या फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो कवायद शुरू हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम ऑर्डर आया और उसके बाद सभी चीज़ें थम गई है।
लेकिन क्या वाकई अब मुसलमानों को एकजुट होने की ज़रूरत है, या जिस तरीके के इज्तिमा चाहे वो दिल्ली से शुरुआत होकर बिहार और उसके बाद आंध्र प्रदेश पहुँचे और भी सूबों में होने चाहिए? क्योंकि वफ़ की बात हो, जिस तरीके से मस्जिद की बात हो, हर तरह से कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, उस पर एक बार लगाम लगनी भी ज़रूरी है। महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, कटप्पा, आंध्र प्रदेश।